ये शायद कंपनी की सबसे दमदार X6 है। कार पहले से चौड़ी है, हाइट में थोड़ी सी छोटी है और दूसरी पीढ़ी की तुलना में व्हील बेस बढ़ गया है। इसकी फ्रंट ग्रिल आपको और आपके पड़ोसी शर्मा जी को दोपहर का भोजन बना लेगी, अगर आप ध्यान नहीं दे तो। कार में BMW की ऐसी पहली फ्रंट ग्रिल है जो रोशन भी होती है, एक ऐसा वैकल्पिक फीचर जो आपके मित्रों और परिवार को इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये बोल के मैंने दिल्ली और पंजाब के दर्शकों का ध्यान ज़रूर खींच लिया होगा, नहीं? ये इल्यूमिनेटेड अंदर के लाइट से चमकती हुई ग्रिल अभी के लिए सिर्फ X6 में ही मिलेगी। हेडलाइट्स चालू होने पर या जब आप कार को लॉक या अनलॉक करते हैं तब ये ग्रिल जगमगाती है। BMW पहली कंपनी थी जिन्होंने कूपे SUV बाज़ार में उतारी और उसके बाद काफ़ी कार निर्माताओं ने इस तरह का मॉडल बाज़ार में उतारा है और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है और BMW के लिए ख़ास करके। तो ये जो थर्ड जनरेशन गाड़ी है, कहना होगा कि अब तक जो 3 मॉडल रहे हैं उनमें से ये शायद सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट भी है। टेल लाइट की जो स्टाइलिंग है LED इंक्लूडेड, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है और मेरे हिसाब से इसका जो ओवरऑल प्रोपोर्शन और स्टांस है गाड़ी का, वो एक तरह से मस्कुलर SUV की तरह अभी भी नज़र आता है, जो कि शायद पहले जनरेशन में नहीं था, सेकंड जनरेशन में कुछ हद तक था। और ये गाड़ी मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सुंदर भी है और इसके बावजूद कि इसमें इतनी बड़ी फ्रंट ग्रिल लगी हुई है। जी हाँ, ये BMW की नई स्टाइलिंग है जो आप काफ़ी मॉडल्स पे देखेंगे और X6 पे शायद सबसे बड़ी फ्रंट ग्रिल आपको नज़र आएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसको फिनिश किया गया है और जिस तरह से इसका ओवरऑल फेस का प्रोपोर्शन है, मेरे ख्याल से गाड़ी को देखते हुए इसका ये जो ग्रिल है और ओवरऑल स्टाइलिंग है काफ़ी मॉडर्न, बहुत ही नया और एक तरह से बहुत आकर्षक ज़रूर नज़र आएगा। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, या हम वैसे भी जिस समय से गुजर रहे हैं उसे देखते हुए दुनिया वास्तव में अपने सिर पर टिक गई है। लेज़र लाइट हेडलैम्प्स, बड़ा बम्पर, कूपे रूफलाइन, इसका संपूर्ण आकार, बिल्ड क्वालिटी, टेलगेट लिप, क्रोम एग्जॉस्ट, टेल लाइट्स और ये रिवरसाइड ब्लू रंग। जी हाँ, सब कुछ बहुत खूब। और इससे पहले कि आप चकरा जाएं, चुनने के लिए 12 रंग हैं जिसमें अमेट्रिन भी शामिल है, वही मरून टाइप का शेड जो मैंने कुछ दिनों पहले X6M में आपको दिखाया था। तो हाँ, मैं वैसे भी जल्दी से इसकी याद दिलाना चाहता था। आखिरकार मेरी आखिरी BMW ड्राइव X5M और X6M की ही थी और इसलिए मैंने पहले भी X6 के साथ समय बिताया है ज़रूर, बस वो ज़्यादा ताकतवर वेरिएंट था। नई X6 को केवल 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ भारत में लाया गया है और भले ही ये सबसे जानदार M50i V8 वेरिएंट ना हो, फिर भी काफ़ी ताकतवर है। X6 चुस्त, शक्तिशाली और पूरी तरह से मज़ेदार है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि X ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड है, जबकि पिछली X6 भी ड्राइव करने में अच्छी थी, ये और भी मज़ेदार है। खास तौर पर हैंडलिंग और कॉर्नरिंग अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। कार इतनी बड़ी और भारी होने का एहसास नहीं दिलाती और इसके लिए इसकी इंजीनियरिंग टीम तारीफ के काबिल है। अभी के लिए BMW ने सिर्फ पेट्रोल मॉडल ही लाने का फ़ैसला लिया है, लेकिन आगे जाते हुए शायद अगर डिमांड हो तो एक डीजल मॉडल भी आने की आशंका है और वो शायद लोकली असेंबल्ड भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। दूसरी बात है कि जो ये इंजन है 3 लीटर का, ये हम बाकी BMW गाड़ियों में भी देख चुके हैं और ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत लीनियर है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है, तो इसको चलाने में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। इस जाने पहचाने इंजन ने BMW की कई कारों में बढ़िया काम किया है। 335 bhp इस इंजन की उच्चतम ताकत तो नहीं है, लेकिन इस कार के लिए ये काफ़ी है। पीक टॉर्क भी काफ़ी समय तक रहता है और ये इंजन के चलने के तरीके से पता चलता है। जो कि X5 में हमने देखा था टॉप एंड वर्जन पे, इस गाड़ी में भी एक ट्विन एक्सल सस्पेंशन है जो कि एयर सस्पेंशन है। इसका मतलब ये है कि वो
जो राइड क्वालिटी है उसको सरफेस के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन है ये, और इससे आपको ना सिर्फ गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगी, लेकिन उससे आगे ये आपको जब स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए, जगह जो आपको अगर एक डायनामिक किस्म से गाड़ी को चलाना हो, तो उसमें भी ये सस्पेंशन बहुत मदद करता है। नई X6 की राइड क्वालिटी बहुत खास है और ये अच्छी खबर है विशेष रूप से भारतीय खरीदारों के लिए। ध्यान दें, X लाइन ट्रिम पर एडजस्टेबल 2 एक्सल वाला एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड है, लेकिन M स्पोर्ट ट्रिम पर ये वैकल्पिक है। जो चीज़ आपको आकर्षित करेगी वो ये कि कार कितनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है और यहाँ तक कि 3 अंकों की गति तक भी जल्दी से पहुँच जाती है। यहाँ पहुँचकर भी सवारी आरामदायक रहती है, पीछे की सीट पर भी। नई X6 xDrive 40i की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है और ये 5.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। X6 में इको प्रो, कंफर्ट, स्पोर्ट और अडेप्टिव ड्राइव मोड्स मिलते हैं। अडेप्टिव मोड बहुत सहज है और मुझे सटीक तरीके और आराम के अच्छे मिश्रण के लिए इसमें चलाने में मज़ा आया। कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट जैसे अन्य कई ड्राइवर के मदद के फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। 6 एयरबैग्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी मानक हैं। एक वैकल्पिक फीचर है शीशे की बड़ी छत यानी कि पैनोरामिक रूफ, जो स्काई लाउंज एम्बियंट फीचर के साथ आती है। याद रखें, xDrive 40i X लाइन और M स्पोर्ट ट्रिम में आती है और आज मेरे साथ M स्पोर्ट ही है। X6 की डिक्की में 580 लीटर सामान रखने की जगह है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पिछली सीट 20 और 40-40 के रेशियो के हिसाब से फोल्ड हो जाती है और आप कुल 1530 लीटर तक की जगह बना सकते हैं। वैकल्पिक उपकरणों में सॉफ्ट टच डोर क्लोजिंग फंक्शन के अलावा एम्बियंट एयर पैकेज और हेड अप डिस्प्ले भी शामिल हैं। हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम और पिछले सीट में 2 स्क्रीन रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज के साथ आते हैं और ये भी वैकल्पिक हैं। नई BMW X6 की कीमत 95 लाख रुपए है। यही दाम दोनों ट्रिम्स पर लागू होता है, क्योंकि दोनों को एक तरह के फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन बेशक इंजन और ट्रांसमिशन एक तरह का ही है। मेरा कहना है कि अपने जैसी दूसरी कारों की तुलना में X6 ज़्यादा किफ़ायती लगेगी, हाँ, लेकिन सारे विकल्पों के बिना। फिर भी कंपटीशन की तुलना में इसमें ज़्यादा वैल्यू ज़रूर है। ये पैनी और स्पोर्टी दिखती है, डिज़ाइन भी संतुलित है, लेकिन छिना हुआ बॉडी वर्क शायद हर किसी को पसंद ना आए। आप या तो इसकी लुक्स को पसंद करेंगे या फिर सेगमेंट में दूसरी बाइक्स की ओर देखेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से आजकल बिकने वाली हीरो की बेहतर दिखने वाली मोटरसाइकिलों में से एक है। मिलियन नई हीरो एक्सट्रीम 160R, हीरो मोटोकॉर्प की नई 160cc प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है, कंप्लीटली नई है। नया इंजन है, नया फ्रेम है, नया डिज़ाइन है और इसमें कुछ खास फीचर्स है, जैसे कि LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स, टेल लाइट भी LED है और इसमें एक सेगमेंट फर्स्ट साइड स्टैंड इंडिकेटर भी है, जो क्या करता है, अगर आप साइड स्टैंड डाउन है, आप इसको स्टार्ट करते हो, गियर पे डालते हो तो इंजन अपने आप कट ऑफ हो जाती है। लेकिन ख़ास बात है कि ये कैसा है चलाने में, हम आज देखेंगे। 1 लाख करीब इसकी प्राइस है, कीमत है, और क्या आपको इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए। चेहरा आधुनिक है, जिसकी वजह है ये LED हेडलाइट्स, DRLs,
एलईडी इंडिकेटर्स और यहाँ तक के काले रंग के पिछले एलईडी लैंप्स। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी पूरी तरह से डिजिटल है, जिसमें ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और रेफ काउंटर शामिल है। हाँ, गियर इंडिकेटर की कमी महसूस होती है और ईंधन खपत की रीडिंग होती तो और अच्छा होता। साइड स्टैंड इंडिकेटर बहुत काम की चीज है। अगर आप स्टैंड उठाना भूल जाते हैं तो गियर लगाते ही बाइक का इंजन बंद हो जाएगा। हाँ, एक चीज है जो शायद आपको पसंद ना आए, और वो है पीछे लगा प्लास्टिक का मड फ्लैप, जिसमें इंडिकेटर और नंबर प्लेट लगाए गए हैं। कुल मिलाकर डिजाइन आंखों को भाती है, भले ही ये अद्भुत ना हो। शुरू में ही हीरो एक्सट्रीम 160R आसानी से चलने वाली और हल्की मोटरसाइकिल के रूप में सामने आती है। 2 वॉल्व इंजन रिफाइंड है और शहर के ट्रैफिक के लिए पिकअप भी बढ़िया है। इंजन निचले और मध्य आरपीएम पर अच्छी ताकत देता है, और अगर आपको 100 की स्पीड पकड़ने की जल्दी नहीं है तो कोई शिकायत नहीं होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता और 80 की स्पीड पर भी सुस्ती का एहसास नहीं होता। हाँ, अगर आपकी गति 100 के पार चली जाए तो एक्सट्रीम 160R हिम्मत हारना शुरू कर देती है। राइड क्वालिटी शानदार और आरामदायक है और सिंगल चैनल ABS बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी वो ये कि इस बाइक के लिए दिशा बदलना कितना आसान है। इंजन इसका 2 वाल्व इंजन है। पावर करीबन 15 bhp का है और 14 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, 14 न्यूटन मीटर्स का। तो काफ़ी कंपेरेबल है ऑन पेपर जो फिगर्स है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये हल्का है बाइक, इट्स क्वाइट लाइट। तो आपको ये ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में काफ़ी आसानी होती है। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, तो बड़े आसानी से आप ट्रैफिक को मैन्यूवर कर सकते हैं डेली कम्यूट में। और रही परफॉर्मेंस की बात, तो मैंने करीबन 115 किलोमीटर/आवर टॉप स्पीड तक पहुंचा हूं। आप 80-90 में आराम से चला सकते हैं। 100 के ऊपर 100 से 110, 115 पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। और रही बात फ्यूल कंजम्पशन की, वो आपके चलाने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। 45 to 47 किलोमीटर पर लीटर तो आराम से दे देगी ये। एक्सट्रीम 160R की शुरुआती कीमत 1 लाख रुपए से भी कम है, जिसका मतलब ये सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक है, और ये चीज इस सेगमेंट के ग्राहक को जरूर लुभाएगी। हाँ, राह आसान नहीं है क्योंकि बाजार में मुकाबला होगा सुजुकी जिक्सर, टीवीएस अपाचे RTR 160 4V और होंडा X-Blade जैसे धुरंधरों से। स्टाइल और प्रदर्शन के अलावा आखिरकार बात छवि और अपील पर आकर रुक सकती है। नई एक्सट्रीम 160R निश्चित रूप से एक अच्छी बाइक है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, और इसमें खरीदारों को आकर्षित करने के लिए सभी गुण हैं। केवल एक चीज की कमी है और वो है एक एहसास जो आपको बाइक का दीवाना बनाने पर मजबूर कर दे, और यही बड़ा फर्क होता है एक अच्छी और एक महान मोटरसाइकिल में।